नमस्कार, सुबह के 10:30 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और ये मोदी की पाठशाला है, जहां पर मोदी मंत्री कहता है कि ना चैन से बैठूंगा और ना बैठने दूंगा। मोदी की पाठशाला हम आपको लेकर चले। उससे पहले दिल्ली के द्वारका के वेलकम होटल में जो आग लगी, इस वक्त की अपडेट आपको दे देते हैं। द्वारका के वेलकम होटल में जो आग लगी उस पर काबू पा लिया गया है और अब आग बुझाने के बाद सफाई का काम शुरू हो चुका है। आपको ये जानकारी दे दें कि जिस वक्त होटल में आग लगी उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी होटल में ठहरे हुए थे और इस घटना में उनकी क्रिकेट किट जल गई है। धोनी बाल बाल बच गए हैं। दरअसल विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए झारखंड क्रिकेट टीम दिल्ली आई थी और द्वारका के इसी वेलकम होटल में ठहरी हुई थी। इस घटना के बाद बताया यह जा रहा है कि जिस वक्त होटल में आग लगी 545 लोग वहां पर ठहरे हुए थे। धोनी वहां पर ठहरे हुए थे। झारखंड की पूरी टीम इसी होटल में मौजूद थी। एक कामयाब लीडर की सबसे बड़ी पहचान है उसके जहन में लगातार चलता हुआ सवाल, व्हाट नेक्स्ट। हर विजय के बाद ये प्रबल एहसास कि आगे क्या और वो होगा कैसे। ये सवाल 4 राज्यों में सत्ता हासिल करने के बाद पीएम मोदी के जहन में उभरता साफ दिखा, चाहे वो 12 तारीख को यूपी जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से पहला संवाद हो या फिर संसदीय बोर्ड की बैठक हो। संसदीय बोर्ड की जब बैठक हुई तो जीत का जश्न था। नेताओं की जुबान पर तिरुपति के लड्डू की मिठास थी, लेकिन मोदी के दिलो दिमाग में था व्हाट नेक्स्ट। और इस बात को उन्होंने अंडरलाइन भी किया, ये कहते हुए कि ना चैन से बैठूंगा ना ही बैठने दूंगा। न्यू हिंदुस्तान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे मालूम है कि अभी 2 साल बाकी है। इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रधान सेवक की पाठशाला की सबसे भरोसेमंद रिपोर्ट। यूपी विजय के बाद बीजेपी संसदीय दल की पहली बैठक का ये नजारा तो सबके सामने आया, लेकिन वो बात कैमरे में नहीं आई जो पीएम ने कही। 4 राज्यों में सत्ता पर काबिज होने की खुशी में पीएम मोदी और अमित शाह को सम्मानित करने वाला ये वीडियो भी आपने देखा, लेकिन देश को बदलने वाले उस ब्लूप्रिंट के बारे में आपने नहीं सुना जिसके बारे में पीएम ने बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संसदीय दल को संबोधित किया। उस संबोधन में उन्होंने सबको धन्यवाद दिया, खास करके जनता को और कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद और अथक परिश्रम को उन्होंने नमन किया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम के संबोधन की ये सिर्फ शुरुआत थी। धन्यवाद के बाद पीएम मोदी ने सभी सांसदों और मंत्रियों को चेतावनी दी, ना चैन से बैठूंगा ना बैठने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि वो न चैन से बैठेंगे और ना बैठने देंगे। पीएम ने यह भी कहा कि पहली बार लोगों को ये महसूस हुआ कि ये सरकार उनकी जिंदगी बदल सकती है। लोगों का नजरिया बदल चुका है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो नारा भ्रष्टाचार के खिलाफ था और 2017 में नया नारा काम के लिए है। मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। पीएम ने सांसदों और मंत्रियों से कहा कि वक्त बदल चुका है, लोगों का नजरिया बदल चुका है। अब देश में काम करने वाली सरकार है और हम काम कर रहे हैं। काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये पूछा जाता है कि इतना काम क्यों करते हो, इतनी मेहनत क्यों करते हो। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने संबोधन के दौरान ही सभी मंत्री और सांसदों का टाइम टेबल भी तय कर दिया। पीएम ने कहा, जनता के बीच जाओ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 26 मई से पहले सभी मंत्री और सांसद 72 घंटे अपने क्षेत्र की जनता के साथ बिताएं। इस बीच 3 दिन और 3 रात अपने क्षेत्र की जनता के साथ रहकर उनकी समस्याओं को सुने, उनका समाधान निकालें और सरकार के काम को भी गिनाएं। यानी अब सिर्फ भाषणों से काम नहीं बनने वाला, क्योंकि अब सिर्फ काम ही चलेगा। पीएम ने साफ तौर पर कहा कि देश को सिर्फ बेस्ट चाहिए।
अब गुड और बेटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश होने वाले नहीं हैं। उन्हें हर मंत्री और हर सांसद से बेस्ट चाहिए। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि हर मंत्री और हर सांसद 26 मई से पहले यानी मोदी सरकार के 3 साल पूरा होने से पहले ये तय कर ले कि वो क्या बेस्ट कर सकते हैं और क्या बेस्ट दे सकते हैं। 12 अप्रैल को यूपी विजय के बाद जश्न समारोह में मौजूद पीएम ने कहा था कि वो न्यू इंडिया बनाने का सपना देख रहे हैं और इसे पूरा करने के लिए हर किसी को मेहनत करनी होगी। काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे और हम न्यू इंडिया बनाने के लिए, न्यू हिंदुस्तान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिन नेताओं पर पद और सत्ता का नशा चढ़ गया, ऐसे नेताओं की भी पीएम ने क्लास ली। पीएम मोदी ने कहा, विनम्र होकर काम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस पेड़ पर ज्यादा फल होते हैं वो झुका रहता है और इस बात को हम सबको याद रखना चाहिए। 12 मार्च को भी पीएम मोदी ने इसी तरह विनम्रता का पाठ पढ़ाया था। कोई भी पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, लेकिन जैसे ही फल लगते हैं वो झुकने लग जाता है। भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा झुकने का जिम्मा बनता है, अधिक नम्र बनने का जिम्मा बनता है। सारे सांसदों को तिरुपति का लड्डू मिला। ये हमारी सादगी और सरलता का परिचय है। हम जीत में भी विनम्र हैं। जनता के लिए, गरीबों के विकास के लिए काम करेंगे, यही हम सबों का संकल्प है। आगे आपको दिखाएंगे पीएम ने क्यों कहा 12वीं क्लास के छात्रों से मिलो।